Welcome to all of you in class 8. This is the third chapter of your English book, which name is The Legends of Marcus Regulus. So, let's see what is the story of this chapter. On the other side of the sea from Rome, once there was a great city named Carthage. एक बार रोम के दूसरी तरफ एक और शहर था जिसका नाम कार्थेज था. द रोमन पीपुल वर नॉट फ्रेंडली विद द पीपुल ऑफ कार्थेज. रोमन के लोगों का कार्थेज के लोगों से काफ़ी दोस्ताना व्यवहार नहीं था. मीन्स दे वर नॉट सो हेल्पफुल टू ईच अदर एंड दास ए वॉर इंस्योर्ड बिटवीन देम. और इस प्रकार उनके बीच एक युद्ध हुआ. फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज हार्ड टू टेल विच साइड वुड प्रूव स्ट्रॉन्गर. बहुत समय तक ये कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा शक्तिशाली है. फर्स्ट द रोमन्स वुड विन ए बैटल. पहले रोमन वासियों ने इस युद्ध को जीता. एंड देन और उसके बाद द मैन ऑफ कार्थेज वुड विन ए बैटल. उसके बाद कार्थेज के लोगों ने ये युद्ध को जीता. एंड सो द वॉर वेंट फॉर मेनी ईयर्स. इस प्रकार ये युद्ध काफ़ी सालों तक चलता रहा. एमंग द रोमन्स, उन रोमन्स के बीच में देयर वाज ए ब्रेव जनरल. उनका एक बहुत ही बहादुर सेनापति था कॉल्ड रेगुलस, जिसका नाम रेगुलस था. ए मैन ऑफ होम इट वॉज सेड. एक ऐसा इंसान जिसके बारे में कहा जाता था डैट कि ही नेवर ब्रोक हिज वर्ड. वह अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटा. ही ऑलवेज केप्ट हिज प्रोमिसेस. वह हमेशा अपने वादे को पूरा करता था. आफ्टर ए वाइल, थोड़े समय बाद, रेगुलस वॉज टेकन प्रिजनर एंड सेंट टू कार्थेज. रेगुलस को बंदी बना लिया गया और उसे कार्थेज के जेल में बंद कर दिया गया. ही फेल इल. वह बीमार पड़ गया. एंड वॉज वेरी लोनली. और एकदम अकेला पड़ गया. ही ड्रीम्ड ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन सो फार अवे बियॉन्ड द सी. वह अपने पत्नी, अपने बच्चों को सपने में देखता था जो उससे बहुत दूर, बहुत समुद्र के उस पार थे. ही हैड बट लिटिल होप ऑफ एवर सीइंग देम अगेन. उसे मुश्किल से आशा थी कि वह अपने परिवार को दोबारा देख पाएगा. ही लव्ड हिज होम डेयरली. वह बहुत ही ईगरली मिसिंग हिज होम. वह बहुत अपने होम को मिस कर रहा था. बट ही बिलीव्ड, लेकिन उसका ये भी बिलीव था, ये भी ट्रस्ट था दैट कि हिज फर्स्ट ड्यूटी वाज टू हिज कंट्री. उसका पहला जो कर्तव्य है, पहला जो ड्यूटी, वो अपने कंट्री को प्रति है. एंड सो ही हैड लेफ्ट ऑल. इसीलिए उसने सबको छोड़ दिया था. टू फाइट इन दिस क्रूअल वॉर. इस क्रूर युद्ध को जीतने के लिए. ही हैड लॉस्ट अ बैटल. वह युद्ध हार गया. इट इज़ ट्रू, ये सत्य था. एंड हैड बीन, और एंड हैड बिन टेकन प्रिजनर, और बंदी बना लिया गया था. एट, फिर भी ही न्यू, वह जानता था डैट द रोमन्स वर गेनिंग ग्राउंड, कि रोमन की जो सेना है वो विजय होती जा रही है. एंड द पीपुल ऑफ कार्थेज वर अफ्रेड ऑफ बीइंग बीटन इन द एंड. और कार्थेज के जो लोग हैं वो इस युद्ध में हारने से डर रहे हैं. दे हैड गॉन टू अदर कंट्रीज टू हायर सोल्जर्स टू हेल्प देम. कार्थेज के लोग दूसरे देश गए हैं वहाँ से सैनिकों को किराए पे लेने के लिए. बट इवन विद दिस, लेकिन इसके बावजूद, दे वुड नॉट बी एबल टू फाइट मच लॉन्गर अगेंस्ट रोम. लेकिन इसके बावजूद भी वह रोम के खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे थे. मीन्स वे रोम के खिलाफ जीत नहीं पा रहे थे. वन डे, एक दिन, सम ऑफ द रूलर्स ऑफ कार्थेज केम टू द प्रिजन टू टॉक टू रेगुलस. एक दिन रेगुलस के प्रिजन में, उसके कैद खाने में, कुछ कार्थेज के रूलर्स, शासक आए. एंड सेट, और कहें, वी वुड लाइक टू मेक पीस विद द रोमन पीपुल. हम रोमन के लोगों से पीस, शांति स्थापित करना चाहते हैं. दे सेट, उन्होंने कहा. एंड वी आर श्योर इफ़ योर रूलर्स एट होम न्यू हाउ द वॉर वाज गोइंग. और हमें विश्वास है यदि तुम्हारे देश के शासकों को ये पता चल जाए कि कैसा युद्ध चल रहा था, दे वुड बी ग्लैड टू मेक पीस विद अस. तो उन्हें भी हमारे साथ शायद शांति स्थापित करने में अच्छा लगेगा. वी विल सेट यू फ्री एंड लेट यू गो होम इफ़ यू एग्री टू डू एज वी से. हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, तुम्हें आज़ाद कर देंगे. इफ़ यू एग्री टू डू एज वी से, यदि तुम हमारे अनुसार कार्य करो. मीन्स व्हाट वी वांट. इफ़ यू act like this, so we will set you free. What is that? asked Regulus. Regulus asked them. Regulus ने उनसे पूछा कि what do you mean? तुम्हारा क्या मतलब है? Firstly they said, उन्होंने पहले कहा, you must tell the Romans about the battles which you have lost. पहले तुम्हें रोमन्स वासियों को ये बताना है कि तुम युद्ध हार चुके हो. And you must tell them clearly that they have not gaining anything by the war. और तुम्हें उन्हें ये भी कहना है कि उन्हें युद्ध में ऐसा कुछ मिलने नहीं जा रहा है. सेकेंडली, दूसरी बात, यू मस्ट प्रॉमिस अस दैट इफ़ दे डू नॉट मेक पीस. और यदि वो
शांति स्थापित नहीं करते हैं, यू विल कम बैक टू योर प्रिजन, तो तुम्हें अपने जेल में फिर से वापस आना होगा। वेरी वेल सेड रेगुलस, रेगुलस ने कहा ठीक है। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ डैड कि इफ़ दे डू नॉट मेक पीस, यदि वे शांति स्थापित नहीं करते हैं, आई विल कम बैक टू प्रिजन, तो मैं अपने जेल में वापस आ जाऊँगा। एंड सो दे लेट हिम गो, इस प्रकार द पीपुल ऑफ कार्थेज, द रूलर ऑफ कार्थेज सेट हिम फ्री, उसे आज़ाद कर दिया। फॉर दे न्यू, क्योंकि उन्हें पता था डैट ए ग्रेट रोमन वुड कीप हिज वर्ड, क्योंकि एक महान रोमन वासी अपने वर्ल्ड को, अपने शब्दों को जरूर पूरा करेगा। द रोमन्स वर ओवरजॉयड टू सी हिम रिटर्न होम एंड हैप्पीली वेलकम्ड हिम। अब नाउ इन द कंट्री ऑफ रोम, रोम के देश में द पीपुल ऑफ रोम्स वर वेरी हैप्पीली टू सी रेगुलस कम बैक होम वेरी सेफली। अब रोम के जो लोग थे वो रेगुलस को सेफ एंड साउंड देखकर काफ़ी खुश थे। दे वेलकम्ड हिम एवरीवेयर ही वेंट, जहाँ कहीं वो गया उसका स्वागत हुआ। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वर डिलाइटेड, उसके बच्चे, उसकी पत्नी बहुत खुश थे। फॉर दे थॉट, क्योंकि उन्हें लगता था डैट नाउ दे वुड नॉट बी पार्टेड अगेन, कि अब वे फिर से जुदा नहीं होंगे। The white-haired fathers who had made the law of the city came to see him. अब बड़े बूढ़े लोग जिन्होंने रोम के देश के कानून को बनाया था, they came to see him, वह उससे मिलने आए। They asked him about the war, उन्होंने उससे युद्ध के बारे में पूछा। I was sent from Carthage to ask you to make peace, he said. तो रेगुलस उनसे कहता है कि मुझे कारथेज के लोगों ने आपसे शांति स्थापित करने के लिए भेजा है। But it will not be wise to make peace, लेकिन मुझे लगता है कि it is not वाइजेबल टू मेक पीस विद देम, लेकिन मुझे लगता है कि शांति स्थापित करना ठीक नहीं होगा। ट्रू, सही बात है। वी हैव बीन बिटन इन अ फ्यू बैटल्स, हालांकि हमने कुछ युद्ध हारा है। बट लेकिन आवर आर्मी इज़ गैनिंग ग्राउंड एवरी डे, लेकिन हमारी जो सेना है वो हर दिन आगे बढ़ रही है, हर दिन वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। द पीपुल ऑफ कार्थेज आर अफ्रेड, कार्थेज के जो लोग हैं वो काफ़ी डरे हैं। एंड वेल दे शुड बी, और अच्छा है उन्हें होना भी चाहिए। कीप ऑन विद द वॉर अ लिटिल वेल लॉन्गर, चलने दो इस युद्ध को थोड़ा और लंबा। द कार्थेज सेल बी योर्स, जल्द ही कार्थेज आपका होगा। एज फॉर मी, और जहाँ तक मेरी बात है, आई हैव कम टू बिड फेयरवेल टू माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन एंड रोम, तो मैं यहाँ बस अपने पत्नी को, अपने बच्चों को और यहाँ अपने देश के लोगों को बस अलविदा बोलने आया हूँ। टुमारो आई विल स्टार्ट बैक टू कार्थेज, कल मैं फिर से कार्थेज के लिए निकल पड़ूँगा। एंड टू प्रॉमिस एंड टू प्रिजन एज आई हैव प्रॉमिस्ड, अपने उस प्रिजन में, अपने उस कैद खाने में, जैसा कि मैंने उनसे वादा किया था। द फादर ट्राइड टू परसुएड हिम टू स्टे, हालांकि वहाँ के बड़े बूढ़े लोगों ने, उसके एल्डर्स ने उसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया दैट ही शुड स्टे देयर, कि उसे वहाँ रुकना चाहिए। लेट अस सेंड अनदर मैन इन योर प्लेस, दे आल्सो सजेस्टेड दैट वी विल एक्सचेंज यू विथ अदर पर्सन, हम तुम्हें किसी और इस पर्सन के साथ एक्सचेंज कर देंगे या तुम्हारे स्थान पर किसी और पर्सन को वहाँ पे सेंड कर देंगे। दे सेड, उन्होंने कहा। शेल ए रोमन नॉट कीप हिज वर्ड, आस्क रेगुलस, तो रेगुलस उनसे कहता है कि इज़ इट ट्रू, क्या ये सही है। बीइंग ए रोमन, एक रोमन होने के वजह से शुड आई नॉट कीप माई वर्ड, क्या मुझे अपने वर्ड, अपने शब्द को रखना नहीं चाहिए। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। एंड एट बेस्ट हैव टू शॉर्ट टाइम टू लिव, और मुझे लगता है कि आई हैव ओनली शॉर्ट टाइम टू लिव, अब मेरा जीवन बहुत कम बचा है। आई विल गो बैक, मैं वापस जाऊँगा। एज आई प्रॉमिस्ड, जैसा कि मैंने उनसे प्रॉमिस किया है। हिज वाइफ वेप्ट, उसकी पत्नी रोने लगी। एंड हिज सन्स बेगेट हिम नॉट टू लिव हिम अगेन, और उसके बच्चे उससे रिक्वेस्ट करने लगे कि डोंट लिव अस अगेन, हमें फिर से छोड़ के मत जाइए। आई हैव गिवन माई वर्ड सेट रेगुलस, बट रेगुलस वॉज केप्ट सेइंग, लेकिन वह कहता रहा नो आई हैव प्रॉमिस्ड देम, मैंने वहाँ के लोगों से वादा किया है। द रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ, आप सब अपना ध्यान रखना। देन ही बेड देम गुड बाय, तब उसने उन लोगों को अलविदा बोला। एंड वेंट ब्रेवली बैक टू द प्रिजन, अब फिर से बहुत ही एक लाइक ए बोल्ड पर्सन, एक बहादुर व्यक्ति की तरह वो अपने प्रिजन में, अपने जेल में वापस आ गया। एंड द क्रूअल डेथ विच ही एक्सपेक्टेड, एंड एज ही एक्सपेक्टेड, और जैसा कि उसने आशा किया था, जैसा कि वह पहले से ही अज्यूम कर लिया था, ही गॉट ए क्रूअल डेथ, उसकी बहुत ही बुरी मौत हुई। दिस वॉज द काइंड ऑफ करेज दैट मेड रोम द ग्रेटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, दिस वॉज द काइंड ऑफ करेज, इस तरह का साहस द पीपुल ऑफ रोम हैड, इस तरह का साहस रोम के लोगों में था। एंड बिकॉज ऑफ दिस, और इसी के कारण
रोम द ग्रेटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, रोम बिकेम द ग्रेटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, रोम दुनिया का सबसे महान शहर बन गया। थैंक यू। दिस इज़ द चैप्टर विच नेम इज़ द मार्कस रेगुलस एंड आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। नाउ यू रीड एंड रिवाइज, अब इसको पढ़िए और रिवाइज करिए एंड आई विल send you question answer in the homework form. Thank you.